मुझे काफ़ी इस चीज़ में शौक पैदा हो गया और सेकंड सर अपनी ज़रूरियात फुलफ़िल करने के लिए एज़ अ स्टूडेंट कोई एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती हैं, जो उसके लिए भी। राइट, तो सर ज़बरदस्त, ये मकसद है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी और माइक हमारा ऑन है, मोहम्मद इलियास। जी, मोहम्मद इलियास। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे जी, हो? जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, जी इलियास। सर, मैं केपी के बुनियाद से हूँ, पठान हूँ। गुड। जी सर, मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग काफी वक्त से मैंने देखा है हम्म, और इसके बारे में मैंने बहुत। ठीक है, चलें, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, उम्मीद है मेरी आवाज़ आपको आई होगी। चलें, लेट्स स्टार्ट। हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपको ग्रुप में मेरे बारे में कुछ ना कुछ मालूम हो गया होगा। मैं बड़ा छोटा सा इंट्रो, बिकॉज टुडे इज नॉट अ फॉर्मल सेशन। हम प्रॉपर पावर पॉइंट के साथ, प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हम अपने सेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज में स्टार्ट करेंगे। इस ग्रुप में ऑलमोस्ट 70+ लोग आ चुके थे, तो हमने ये ज़रूरी समझा कि हम आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन सेशन में ये बता दें कि ये सेशन कैसे स्टार्ट होंगे और इसमें क्या क्या चीज़ होंगी। जो एक मिनट रुकें जी, आप लोगों के वॉइस, चलिए आप लोगों की वॉइस ऑफ हो गई है। आई विल लीड दैट। हेलो सर। जी, जी सर, नेट का इशू आया था तो इसलिए थोड़ा सा मसला आ चुका था। ठीक है, ठीक है, चलें, ठीक है, बस हम एंड पे इंशाल्लाह फिर आपसे वो करते हैं। आपने काइंडली अपना माइक मैंने वैसे कर दिया म्यूट, लेकिन आई थिंक माइक का कोई इशू था। जी, तो माय नेम इज शाहिद राना। आई विल लीड द ट्रेनिंग सेशंस विद यू, एंड मिस्टर अब्दुल्ला सईद विल असिस्ट मी ऑन टेक्निकल इश्यूज। ट्रेनिंग क्या है, कैसे होगी, ये भी डिस्कस करते हैं। फॉरेक्स क्या है, फॉरेक्स क्यों करना है, क्यों नहीं करना, ये भी तमाम बेसिक चीजें डिस्कस करते हैं। अभी जैसे बड़ा जबरदस्त जो पॉइंट था, एहसन ने बताया कि सर मेरी जो रीजन है फॉरेक्स में आने के लिए, टू अर्न समथिंग गुड मनी। मसलन आप ये चाहते हैं कि कुछ पैसे कमा लें और अभी स्टूडेंट हैं तो साथ साथ कोई ना कोई स्किल सीख लें। सबसे पहली चीज जो आपने माइंड में अपने पास बिठा लेनी है कि फॉरेक्स दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है, अगर आप इसको सही तरीके से करें। फॉरेक्स आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। इस वक्त पाकिस्तान में जो, जिसकी वजह से हम लोग, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग और इस तरह के सेशन नहीं कंडक्ट करता था, हम अपने काम से ही फुर्सत नहीं होती थी, तो लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने इंटरनेट के ऊपर, व्हाट्सएप पे और हर एक कोई काम करते हुए देखा, तो हमें पता लगा यार हम तो पिछले 10-12 साल से इस काम को बड़ी और लाइंस पे कर रहे हैं। अब लोग इसको बहुत आसान समझ के और शायद ये समझते हैं कि बस मोबाइल ऐप पे हम ऐप इंस्टॉल करेंगे और डिपॉजिट करेंगे, हम काम शुरू कर देंगे। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारी ख्वाहिश ये है, मेरी ख्वाहिश ये है, अब्दुल्ला की ख्वाहिश ये है एज एन एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस पर्सन, कि हम अच्छे ट्रेडर्स, अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर्स को जो हैं वो डेवलप करें पाकिस्तान में। फॉरेक्स क्या है? सिंपल, फॉरेन एक्सचेंज से ही ये वर्ड निकला है। करेंसी के लेन देन को ही आप इसमें फॉरेक्स कह सकते हैं। मैं आपको सिंपल बिल्कुल आज एबीसी से अगर स्टार्ट कराऊं, तो एबीसी क्या है? आप सुबह उठते हैं, सुबह जिस वक्त आपकी आंख खुलती है तो आप टूथब्रश यूज करते हैं, आप ब्रेड यूज करते हैं, आप नाश्ता करते हैं, उसके बाद गाड़ी में ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो आप कंजम्पशन कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। आप रास्ते में कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, आप कंज्यूम कर रहे होते हैं, और फिर आप कोई अर्निंग कर रहे होते हैं। जो अर्निंग आपकी है वो कुछ ना कुछ आप अर्न कर रहे होते हैं, जॉब कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। तो कंजम्पशन एक पॉइंट है आपकी जिंदगी का, और दूसरा आपका जो है वो इनकम है या इनकम जनरेशन है। तो ये दो पॉइंट्स, जिसकी जितनी कंजम्पशन ज्यादा होती है उसको अपनी इनकम भी ज्यादा बढ़ानी पड़ती है। बिल्कुल इसी तरह ही हमारे मुल्क की भी कुछ कंजम्पशन है और हमारे मुल्क की कुछ इनकम भी है। कंजम्पशन क्या है? हम बहुत कुछ बाहर की दुनिया से खरीदते हैं, और कैसे खरीदते हैं? डॉलर में खरीदते हैं, चाइनीज करेंसी में खरीदते हैं, और इस तरह बहुत सी हमारी इनकम भी है। अब तो आईटी फील्ड ने बहुत इनकम जनरेट की हुई है। जब हमने पैसे दूसरे मुल्कों से लेने होते हैं, जब हम उनको
फ्रूट देते हैं, हम उनको आईटी सेक्टर में सर्विसेज देते हैं। तो ये जो लेन देन है हमारी कंजम्पशन और इनकम, ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर करेंसी की डिमांड पैदा होती है, पूरी दुनिया के अंदर करेंसी की सप्लाई पैदा होती है। तो ये जो पूरी दुनिया के अंदर करेंसी की सप्लाई एंड डिमांड है, और पूरी दुनिया का मतलब है 192 कंट्रीज। इसका स्कोप क्या है ये बड़ी डिटेल के साथ हम इंशाल्लाह अपने पूरे सेशन में आपका डिस्कस करेंगे कि कैसे काम करती है, क्या चीजें हैं। राइट नाउ जो आपने चीज समझनी है वो ये समझनी है कि सबसे पहले तो इट इज 100% लेजिटिमेट बिजनेस। ये चीज आपने सबसे पहले माइंड में क्लियर करनी है। कोई भी डाउट अभी मैं आपको मौका दूंगा क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कि आप सवाल जवाब पूछ सकते हैं। तो नंबर वन थिंग इज कि ये 100% लेजिटिमेट बिजनेस है। आप ये सवाल क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमने इसकी बेसिक्स को नहीं समझा होता। हम शायद ये समझ रहे होते हैं कोई ये ऐप है, हम पैसे दे देंगे और हमें उस पर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, हम बटन दबाएंगे, बाय एंड सेल करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐप जो आई है ये आज इसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसका मॉडल है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आज से नहीं 50 साल से हो रही है प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे। उससे पहले ये 200 साल से ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग क्या होता है? सिंपल लेन देन। जब चीज सस्ती होगी तो मैंने ले लेनी है, जब महंगी होगी तो मैंने बेच देनी है। इसके अलावा ट्रेडिंग कुछ भी नहीं। ये काम आप चावलों के केस में भी कर सकते हैं, ये काम लोग जमीन के केस में भी करते हैं, ये लोग काम गाड़ियों के केस में भी करते हैं। आप में से कोई ना कोई ये काम मोबाइल के केस में भी करता होगा। दिस इज ट्रेडिंग। फॉरेक्स के केस में क्या है? फॉरेक्स के केस में करेंसी आपके पास है, आप डॉलर सेल एंड परचेज कर रहे हैं, आप यूरो सेल एंड परचेज कर रहे हैं। क्या ये, सॉरी मुझे आपका मैसेज आ गया, क्या ये बेसिक से स्टार्ट है? जी आज बिल्कुल, दिस इज आइस ब्रेकिंग सेशन। ये बेसिक से भी पहले बेसिक वाला है। इसको ऐसे रिज्यूम करें ये आपका प्ले ग्रुप क्लास है। जब प्ले ग्रुप होती है, नर्सरी होता है, फिर 1 2 क्लास स्टार्ट होती है। तो टुडे इज प्ले ग्रुप क्लास, जस्ट आपके साथ नो हाउ आप मेरे बारे में जान सकें, मैं आपके बारे में जान सकूं, और फिर हम इसका प्रॉपर सेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉरेक्स के जो सबसे पहली चीज आपने अपने माइंड में चीज क्लियर करनी है, ये सिर्फ मेरे कहने से क्लियर नहीं करनी, मैं आपको भी मौका दूंगा अगर आपके जहन में कोई डाउट्स हैं तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि दिस इज द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस, लेजिटिमेट बिजनेस। और इसका स्कोप जो है वो $6 ट्रिलियन, मतलब पर डे $6 ट्रिलियन, क्योंकि 192 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, हर कंट्री किसी ना किसी वक्त। अच्छा, ये क्यों करेंसी की डिमांड पैदा होती है? ऑफ कोर्स जब मैंने यूएस से कोई मशीन इंपोर्ट करनी है तो मैंने उनको डॉलर्स में पेमेंट करनी है। तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में या मैं जाऊंगा किसी के पास, मैं कहूंगा भाई मैंने एक फॉरेन कंपनी को यूएसए में डॉलर में पेमेंट करनी है, मुझे डॉलर दो। तो डॉलर की डिमांड बढ़ गई। और जिस वक्त मैं कोई हमारी करेंसी को, मैं भी मुश्किल करेंसी में नहीं जा रहा, यूएसडी, अपना पाउंड, हम सिर्फ पाकिस्तानी करेंसी और यूएस करेंसी को कंपेयर कर रहे हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन रियल बिजनेस फॉरेक्स में पीकेआर करेंसी काउंट नहीं होती, लेकिन अभी आप लोगों को समझाने के लिए जैसे मैं ये मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ। दूसरी चीज ये एक बिजनेस है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिजनेस का मतलब होता है टू अर्न मनी। आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो इस वक्त सेशन में इसलिए आया है कि मुझे मजा आएगा देखने में, मैं इंटरटेनमेंट हासिल करूंगा, या मैं इसको सीख के, कोई हर एक को क्या पर्पज है, अल्टीमेट पर्पज आपके माइंड में क्या है कि अच्छा आज का सेशन लेंगे, हम ये सेशन ज्वाइन करेंगे, हम इनके एक्सपीरियंस सीखेंगे, फिर हम पैसा कमाएंगे। तो अब ये पैसा कमाने की जो आपकी डिजायर है, ये असल में थोड़ी सी हावी हो जाती है। और इस हावी होने के चक्रों में ये होता है कि आप ज्यादा फोकस करते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट, करना चाहिए, लर्निंग को आप इग्नोर कर देते हैं। सीखना है फिर करना है, लेकिन हमने पहले करना है फिर बाद में सीखना है, उस वक्त तक वक्त गुजर चुका होता है। डेली मैं अगर व्हाट्सएप अगर आपको दिखाऊं तो कम से कम जो हमारा अपना सोशल नेटवर्क और पुराना ट्रेडर्स का नेटवर्क है, जो लोग जानते हैं, डेली कम से कम 50-60 मैसेज, सर अकाउंट फंस गया, सर वॉश आउट होने वाला है, सर जितने लगाए डूब गए, सर ये क्या हो गया, सर ब्रोकर का ये मसला आ गया, ये इंडिकेटर उससे लिया था ये हो गया। मैं हजार मसाइल आप लोगों के हैं और उन मसाइल को हल नहीं किया जा सकता। वाई? रीजन ये है कि मसाइल का हल एक तरीके से होता है। अगर आपने बेसिक एजुकेशन नहीं ली, अगर आपको नहीं पता ये मार्केट कैसे काम करती है, आपको नहीं पता कि ये फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करती है, तो फिर आप इसको डील नहीं कर सकेंगे। दूसरों की इंफॉर्मेशन पे खेलना, ये करना, बहुत सी चीजों लोगों को आपको पता भी होगा। तो
आज जो पहली चीज आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है जी, फलक फुरकान हैंड रेस कर रहे हैं, चले जिनका माइक ऑन नहीं है। नंबर वन ये, दूसरा इसका स्कोप भी हम डिस्कस करेंगे, फिर ये क्यों डिफरेंट है, 24/7 काम करती है ये मार्केट, 24/7 काम करती है। फिर कई लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है, कई लोग इसको मिक्सअप कर देते हैं विद क्रिप्टो, दैट इज इनजस्टिस, ये ज्यादती है फॉरेक्स इंडस्ट्री के साथ, क्रिप्टो समथिंग एल्स, फॉरेक्स इंडस्ट्री समथिंग एल्स। मुझे और अब्दुल्ला को ये एडवांटेज है, अब्दुल्ला का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज्यादा है, और जो एजुकेशनल एक्सपीरियंस जो था मेरे पास था, मैंने एमबीए फाइनेंस जब किया उसके बाद हमारे टीचर थे जो कि यूएस के अंदर जब वो पढ़ने गए तो वहाँ वो ट्रेडिंग की चीजें वगैरह सीख कर आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा, मेरा आईटी थोड़ा सा वक्त लगाव था, तो उन्होंने मुझे इस फील्ड के अंदर इन करवाया था, 2009 की बात है। तो हम एज अ स्टूडेंट एंटर हुए थे, पर विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज हुआ कि यार दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, बेहतरीन चीज है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये आपको हर रोज ट्रेन करती है एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए, एक नए एडवेंचर के लिए। तो अब उस ये जो प्रिपरेशन है, हमने तो पहले चीजों को पढ़ा, 6 महीने एक कोर्स पढ़ा, 6 महीने एक कोर्स पढ़ा, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एमसीए इंटर, सी इंटर में हमने ये सब्जेक्ट्स पढ़े। तो याद रखिए कि ये फॉरेक्स मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है, फॉरेक्स के बारे में जो स्टडी है, ये मास्टर्स डिग्री में पढ़ाई जाती है, ये फाइनेंस की डिग्री में पढ़ाई जाती है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि वो लोगों को मशवरा दे सकें, उन लोगों को जो बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करते हैं। तो आप, ये सिर्फ मैं बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज, पाकिस्तान में आईबी यूनिवर्सिटी, लम्स, हर कोई ये कोर्सेज पढ़ा रहा है फॉरेक्स का, और ये मनी, इसको मनी मार्केट कहते हैं, फॉरेक्स का वर्ड यूज नहीं होता, इसको मनी मार्केट कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। जो फॉरेक्स की इंडस्ट्री है ये फॉल करती है अंडर मनी मार्केट। तो ये क्यों पढ़ाए जाते हैं? पूरी दुनिया पढ़ती है, आपने वारेन बफेट का नाम सुना होगा और बहुत से लोगों का नाम सुना होगा। तो ये स्टॉक्स, फॉरेक्स, ये सारी सारी क्या चीजें होती हैं। अब करना क्या है? सबसे पहले जो हमारा मकसद है कि लॉस को मिनिमाइज करना है। अब बहुत से लोग पूछते हैं जी मैंने कैसे लॉस को मिनिमाइज करना है? तो लॉस को मिनिमाइज आपने ऐसे भी करना है, हो सकता है इस ट्रेनिंग के बाद या सेशन लेने के बाद मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊं तो आप डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड ये करेंगे कि अच्छा यार मैं कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता। आपको ये देखना चाहिए ना, सबसे पहले तो आपने ये चीज असेस करनी होती है। कोई ना कोई काम करने के लिए आपने पहले क्या चीज देखनी है। मैं एक पहाड़ पे चढ़ने लगा हूँ, मुझे पता है पहाड़ की चोटी पे खजाना रखा हुआ है, तो क्या मैं विदाउट प्रिपरेशन पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दूंगा? मुझे पता है वहां खजाना रखा हुआ है, और मेरे साथ सैकड़ों और लोग भी चढ़ रहे हैं, कोई पहले भी चढ़ सकता है, कोई बाद में भी जा सकता है। ये सब का सब मुझे क्या देखना पड़ेगा, अच्छा यार इज दैट आई एम रेडी फॉर दिस जर्नी, क्या मेरे पास इक्विपमेंट पूरा है इतनी हाइट पे जाने के लिए, रास्ते में मेरे पास तमाम नॉलेज मौजूद है, जहां कोई प्रॉब्लम आएगा उस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। जब प्रॉब्लम आएगा तो उसके बाद मैं उसके बारे में पढ़ूंगा, जब प्रॉब्लम आएगा तो उसके बाद मैं किसी से पूछूंगा भाई मेरा अकाउंट स्टक हो गया है या मुझे ये प्रॉब्लम आई हुई है, या मुझे पहले से पढ़नी चाहिए सारी चीजें, ताकि मैं उस प्रॉब्लम की तरफ जाऊं ही ना, मुझे दूर से नजर आ जाए अच्छा नहीं यार उस तरफ खाई है, उस तरफ नहीं जाना, उस तरफ अच्छा फ्रूट लगा हुआ है लेकिन ये मसाइल साथ साथ है। तो ये बहुत सी चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, और इसको आपने एक बिगर विजन के साथ समझना है। द रीजन कि हम सिर्फ इस इंडस्ट्री के अंदर इसलिए आते हैं कि अच्छा मैं इससे कुछ डॉलर्स कमा लूंगा, $100 का अकाउंट खोलता हूँ, मैं इस पे रोज के $4 अर्न कर लूंगा, अच्छा $10,000 डाल देता हूँ, मैं इससे रोज जनाब सब 500 डॉलर बना लूंगा, $300 बना लूंगा। जरूर बना लेंगे, आप पहले वीक जरूर बना लेंगे, तीसरे वीक जरूर बना लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो होता है, आप में से बहुत से लोगों के पास स्टोरीज होंगी। तो हमने उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए एक बड़ा डिटेल्ड कोर्स, मैं इससे पहले फिजिकल ट्रेनिंग करवाता रहा हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, हम करवाते रहे हैं। उसके बाद हमने बैंकिंग सेक्टर में, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग करवाने का। उसके बाद हम कुछ फिजिकल इंस्टीट्यूट्स भी हम रन करते रहे हैं यहाँ पर, लेकिन रिसेंटली अभी हम ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट ऑनलाइन, क्योंकि अब सब लोग ऑनलाइन ही अवेलेबल ज़्यादा होते हैं, और ऑडियंस भी ज़्यादा आ सकती है, और आसानी से चीज़ें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज बिल्कुल भी मैं आपको कोई एबीसी, कोई टेक्निकल वर्ड, कोई मेटा ट्रेडर, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी आपको आज नहीं बता रहा।
द ओनली पर्पस ऑफ दिस सेशन इज कि आप मेरे बारे में जान सकें और मैं आपके बारे में जान सकूं। तो मैं आप लोगों के माइक्स ओपन कर रहा हूँ। जमान ने हैंड रेज किया हुआ है और फलक फरहान ने। लेट्स जी फलक फरहान, योर माइक इज ऑन। फलक फरहान, फलक फरहान, योर माइक इज ऑन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जी जमान, आपका माइक भी ऑन है। जमान, चलिए जी जमान ने भी कर लिया जी। मैं आप सब लोगों के माइक ऑन कर रहा हूँ। अगर किसी को सवाल है कि अगर आपको नहीं वो करना आता, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज पूछना चाहते हैं, तो प्लीज यू कैन आस्क, योर माइक इज ऑन। आप माइक ऑन करके, अदरवाइज फिर मैं आगे फर्दर कंटिन्यू करता हूँ। चैटिंग भी ऑन है, आप चैट में भी चीजें पूछ सकते हैं जी। जी आप में से किसी का माइक ऑन हुआ था? एहसन कियानी, अरसलान यस इस्लाम सर। जी। सर अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, तो सर आप ऐसा अगर करें कि हमें साथ में अकाउंट भी बनवा दें मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट के साथ, जिसमें अगर हम आप डेली का एटलीस्ट 1 या 2 सिग्नल्स दे दें, जिससे हमारी ठीक है, साथ साथ कुछ अर्निंग भी हो जाए। ठीक है, ठीक है, चले, मिनिमम से ठीक है, स्टार्ट ले लें अगर। ठीक है, ठीक है, चले जी। जबरदस्त जी। एहसन के जो क्वेश्चंस हैं बहुत रेलेवेंट हैं और वही क्वेश्चंस हैं जो सब लोगों के होते हैं और होने चाहिए। देखिए एहसन, अकाउंट स्टार्ट करना इज वेरी इजी। आप 5 मिनट में अकाउंट बना सकते हैं और 5 मिनट में डिपॉजिट कर सकते हैं और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सारी दुनिया ये करती है, लेकिन क्या आपको पता है कि लॉस की रेशो क्या है इस इंडस्ट्री में? सॉरी, इंटरनेट पे अगर आप सर्च करें तो कहते हैं फॉरेक्स में अगर 100 लोग आए तो 90 लोग, 90 पीपल विल लूज देयर मनी, और सिर्फ 10% लोग पैसा कमाते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें, जितना मेरे पास स्टेटिस्टिक्स है, डाटा है, जितने हमारी मार्केट में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, यहाँ पाकिस्तान में इट इज 99% पीपल विल लूज देयर मनी इन फर्स्ट फ्यू वीक्स, और बाकी 1% जो है विल मेक मनी। ये प्रोबेबिलिटी बनती है अगर आप लोग इस वक्त लगाएं पैसा। अब ये इतना रिस्की बिजनेस होने का मतलब है, देखें आपने एक वर्ड सुना होगा, हाई रिस्क हाई रिवार्ड। भाई इसमें इसीलिए पैसा है कि इसमें रिस्क भी ज्यादा है। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, और अगर आप हमारा कोर्स स्टार्ट करते हैं तो कम से कम एटलीस्ट जो आपका टाइम है, जब हम आपको ये कहें अच्छा आप एक्चुअल जंप इन करें, जो ड्यूरेशन है ना इसका, कम से कम आप 2 मंथ्स स्टडी करें, आप सीखें, डेमो अकाउंट पे जाएं। अच्छा डेमो अकाउंट भी बनाने के तरीकेकार हैं, ह्यूज बैलेंस के साथ ना जाएं। फिर एक टाइम आता है मैं आपको ग्रीन सिग्नल दूंगा, ये वो सिग्नल नहीं है आपको टिप्स देने वाला सिग्नल, मतलब ग्रीन लाइट। मैं आपको ग्रीन लाइट दूंगा, नाउ इट इज ग्रीन सिग्नल फॉर यू कि अब आप एक्चुअल पैसा इसके अंदर इनपुट करें। तो ये अकाउंट बनाना, ट्रेडिंग सिखाना, इंडिकेटर, अच्छा इंडिकेटर मैं बिल्कुल भी कोई इंडिकेटर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा स्टार्ट में। इंडिकेटर है क्या, इंडिकेटर को खुद कैसे बनाते हैं, इंडिकेटर को खुद एनालाइज कैसे करते हैं, आपने ये चीजें सीखनी है। और ऐसे के साथ बात करके अंदाजा हो रहा है आप स्टूडेंट हैं, अभी आपने बताया भी सारी चीजें। जब आप लोग ये चीजें सीखेंगे तो इंडिकेटर अगर आपके पास आता भी है, देखिए मेरे पास फरारी गाड़ी है जो कि 340 की स्पीड पे जाती है 7 सेकंड में, ये मैं आपको दे देता हूँ आज, आपने ले ली, मुझे बताएं उसको जब आप चलाएंगे, चली तो वो जाएगी 340 के ऊपर, उसको टर्न भी लेना है, उसको ब्रेक भी लगानी है, उसके और भी बहुत से फंक्शंस हैं। तो अगर वो फंक्शन सीखे बिना आपने गाड़ी ले ली और उसमें बैठ गए तो क्या हाल होगा आपका, वो आपको अंदाजा है। तो बिल्कुल फॉरेक्स भी इस तरह की केस है। तो सबसे पहले जो आपने फोकस करना है वो एजुकेशन पे करना है। और देखिए ये अभी आपकी एज, मुझे आपसे बात करके अंदाजा हो रहा है कि तकरीबन 18 साल होगी, 20 साल होगी। आप इस काम को एज अ बिजनेस करने जा रहे हैं, आपने से अगर पैसा कमाना है तो फॉर एवर पैसा कमाना है। तो थोड़ा हिम्मत करके 2 से 3 महीने इसके बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल की चीजों को सीखने की कोशिश करें। ये सिर्फ प्लस माइनस या इंडिकेटर की दुनिया नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, दिस इज $6 ट्रिलियन मार्केट, 6 खरब और फिर डॉलर, जहां डेली ट्रेड होता है। ये इतनी ह्यूज मार्केट है। तो इतनी ह्यूज मार्केट की रिस्पेक्ट के लिए कम से कम थोड़ा सा स्टार्ट में आपको कोशिश करें कि अपनी एजुकेशन पे ज्यादा वो दें। यस हम आपको अकाउंट बनाना, हम आपको MT4 के ऊपर, MT5 के ऊपर
ट्रेडिंग, इवन के रोबोटिक्स, अब्दुल्ला मेरे साथ हैं इस वक्त, ही इज एक्सपर्ट इन ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, वो आपको सारी चीजें बताएंगे। लेकिन हर चीज का एक लेवल है, हर चीज की एक चीज है। आप कोई भी चीज बताने को मेरे पास तो कोई सवाल करेंगे, आई एम ओपन कि आप कोई भी सवाल करते हैं मैं उसका जवाब देने की इस वक्त कैपेसिटी रखता हूँ। लेकिन क्या आपको लेवल 1 से लेके जाना चाहिए या मैं आपको डायरेक्ट लेवल 5 से स्टार्ट कर दूं? तो ये चीज आपने डिसाइड करनी है, फिर इंशाल्लाह लॉस भी नहीं होगा और आप इसको बहुत कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो कर सकेंगे। चलें जी, नेक्स्ट हैंड रेज फलक फरहान आपका हैंड रेज है, उसके बाद मैं अब्दुल्ला आपकी तरफ शिफ्ट करता हूँ माइक। जी फलक फरहान, या किसी और का कोई सवाल है? जमान आपका माइक ऑन है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी जमान। जी सर, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। जी सर, मैं तकरीबन ट्रेडिंग कर रहा हूँ माशाल्लाह 3 साल से। लेकिन गुड। मेरी इसमें सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास इसकी तालीम जैसा कि आप बोल रहे हैं वो नहीं है। ठीक है। क्योंकि मैंने तालीम किसी से ना तो ली, एक दो पीडीएफ बुक थी वो रीडिंग की, और ठीक है। बाकी वीडियोस वगैरह मैं देख के तो उसको मैनेज करता हूँ ठीक डेली के है। हिसाब से, वीकली प्रॉफिट के हिसाब से। तो गुड गुड। मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको बेटर करूँ, इसलिए मैंने आपका ग्रुप भी ज्वाइन किया, आपको लाइव में भी इंशाल्लाह जैसे भी आप इसको रन करेंगे मैं आपके साथ साथ इसको ठीक है। देखूंगा। मेरा सवाल यह है कि क्या हम एक्सपीरियंस से इसको एज अ बिजनेस चला सकते हैं? क्योंकि मैं एज अ बिजनेस नहीं इसको चला रहा, मैं सिर्फ एक इसको टाइम पास कह लें या सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कह लें कि मैं इसके लिए इसको रन कर रहा हूँ। तकरीबन मैं कर रहा हूँ 3 साल से। ठीक है। तो वही तालीम के अलावा कोई भी चीज जो है ना वो हासिल तो हो नहीं सकती। इसमें मुझे स्टार्टिंग में आपको पता है कि तो नए बंदे को लॉस भी होता है। तो हम्म। क्या तालीम के बगैर इसमें कामयाबी है? जी मैं बता अल्हम्दुलिल्लाह देता 1 साल से मुझे कामयाबी तो मिल रही है, हूँ। ठीक लेकिन है। एज अ बिजनेस मैं इसको यूज करते हुए डरता हूँ। डरते हैं मैं बिल्कुल। इस वक्त बहरीन में हूँ, अगर मैं गुड। इसको एज अ बिजनेस यूज करूँ तो मुझे पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो हम्म। इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तालीम के अलावा इसको हम एक्सपीरियंस के तौर पे एज अ बिजनेस यूज कर सकते हैं? ठीक है मैं बता देता हूँ आपको। चलिए थैंक यू जी। जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है और इससे एक बड़ी जबरदस्त लीड भी मैं आपको देखें। तालीम के बगैर एक्सपीरियंस, अभी 3 साल आपको हो गए हैं, आपके मुताबिक आप किसी न किसी लेवल तक अच्छे लेवल की ट्रेडिंग करना शुरू हो गए हैं, या आप इम्प्रूव जरूर किया आपने। और आज भी आपको डर है, आप इसको साइड बिजनेस लेके चल रहे हैं, फुल टाइम एज अ बिजनेस को नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फ्लॉज या कहीं ना कहीं आपके डर हैं। ऑफ कोर्स आपने यूट्यूब से देखा होगा, आपने बुक्स पढ़ी होंगी, आपने चीजों के बारे में पढ़ने की कोशिश की होगी, समटाइम कुछ चीजें एक्सपीरियंस से भी आ जाती हैं। मैंने आपको फिर बताया ये कोई ऐसा नहीं है कि ये जिस तरह पबजी या कोई गेम या क्रिप्टो करेंसी पिछले 5-10 साल की इजाद है तो उसके अंदर इसकी, ये 200 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ये जो कैंडल स्टिक्स आप पढ़ते हैं इसके अंदर ये 200 ईयर्स पहले की इजाद हुई है। ये जो ट्रेडिंग है, लेन देन है, कौन सी चीज कब ऊपर जाएगी डाउन आएगी, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, हिस्ट्री रिपीट होती है, डाटा एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस है, ये प्रॉपर हिस्ट्री और प्रॉपर स्टडी। अब आपने ये क्यों स्टडी करना है, देखें रीजन आपने खुद दे दिया, आप बेसिकली इस वक्त कॉन्फिडेंट नहीं है। आप बेशक 100 में से अर्न कर रहे होंगे, $100 लगाते हो कुछ अर्न कर रहे होंगे, कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है कि आपने 3 साल में चीजों को स्पेसिफिकली तो जनरली तो देखा है, मसलन आपने उनको, यहाँ प्रॉब्लम आया आपने उस नट को ठीक कर दिया, आप उस जगह प्रॉब्लम आया आपने उस चीज को ठीक कर दिया। ओवरऑल एक होता है ना, जितना गाड़ी का एक मैनुअल होता है कि आप एक एक चीज पुर्जे के बारे में पढ़ें। हो सकता है कि आपको सारी उम्र किसी एक टूल की जरूरत ना पड़े, लेकिन आपने उसको स्टडी जरूर करना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको, बहुत से लोग हमारे यहाँ इसको रेगुलर बिजनेस इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकते कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने घर वालों को, अपने टीचर्स को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने यार दोस्तों को कन्विंस नहीं कर पाते। वो लोग दिल में चोर रख के कर रहे होते हैं कि चल मैं अबू को कैसे समझाऊं। इस काम के लिए भी एजुकेशन बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जिस वक्त फॉरेक्स का नाम लिया जाता है सबसे पहले साथ स्कैम का वर्ड भी जहन में आता है। आप यूट्यूब पे जाके लिखें पाकिस्तान में फॉरेक्स, साथ में बेतहाशा चीजें उठ के आ जाएंगी, स्कैम 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 स्कैम। इसलिए कि हम लोग एजुकेशन हासिल नहीं करते। अच्छा, अब ये एजुकेशन फॉर जमान,
ये एजुकेशन ये नहीं है कि अगर मैंने MBA फाइनेंस में फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा तो मैं बिल्कुल आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने CA के अंदर ये चीजें एज अ स्टडी जब हमने पेपर पास करने के लिए पढ़ी थी वैसी पढ़ी हैं, तो मैं बिल्कुल भी आपको ऐसी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है पिछले 10 साल मार्केट में काम करने के बाद कि अच्छा एकेडमिक कहते हैं जो हमने यूनिवर्सिटी में चीजें पढ़ी हैं या कॉलेज में पढ़ी हैं या डिग्री करते हुए पढ़ी हैं, और इंडस्ट्री कहते हैं फिजिकल चीज जो अब आप कर रहे हो, आपके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, फॉरेक्स की इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरे पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। तो मुझे ये अंदाजा है विद द पैसेज ऑफ टाइम कि अच्छा जब मैंने जमान को चीजें बतानी है तो मैंने बुक वाली चीजें तो बतानी है पर ऐसे बतानी है कि उसके प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम भी है और उसको समझ भी सके। तो ये कोर्स बड़ा जिसे कहते हैं ना प्रैक्टिकल अप्रोच की वजह से के फॉर्म में डेवलप किया गया है। और आप जब तक इसको एज अ बिजनेस नहीं कर सकते, जब तक आप एजुकेशन अपनी पूरी नहीं करेंगे, ये बेसिक कंडीशन है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। ये आप तो 3 साल की बात कर रहे हैं, मुझे अपने से सीनियर ट्रेडर मिलते हैं, वो जब बैठते हैं कहते हैं यार कर तो रहे हैं, सब कुछ होता रहा है, लेकिन बस कंफ्यूजन है आज तक। अब सोचें जिस काम में आप कंफ्यूजन रखते हैं तो उसको उसमें फिर कामयाब कैसे होंगे। फिर हमने सारी चीजें, मैं बता रहा हूँ इसको हम कहते हैं अपना प्रोएक्टिव अप्रोच। आपने ट्रेडिंग शुरू की, प्रॉब्लम आया, यूट्यूब वीडियो खोली, पढ़ लिया, आपने ट्रेडिंग की, अकाउंट फंसा, आपने किसी से पूछा, किसी ने आपको PDF फाइल सेंड कर दी, आपने पढ़ ली। ये प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है, पहले से चीजों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना, ये इस कोर्स का पर्पज है। आपको तो 3 साल है, जरा एज्यूम करें इस वक्त जो इस सेशन के अंदर ऐसे लोग हैं जो ये प्लान कर रहे हैं, अच्छा मैं ये सेशन करके मैं फॉरेक्स ज्वाइन कर लूंगा, ये जिनको 1 महीना हुआ है, 2 महीने हुए हैं, या जो आजकल बड़ी हैवी किस्म की मार्केटिंग हो रही है यूट्यूब पे फेसबुक पे डिफरेंट फॉरेक्स ब्रोकर्स की तरफ से। आजकल हर कोई यूट्यूब सेलिब्रिटी जो है वो इन्फ्लुएंसर्स जो है वो आज मार्केटिंग कर रहे होते हैं। जो लोग उनसे इम्प्रेस हैं उनके लिए तो सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है, ताकि जमान ने अगर 1 साल में पहले ये नहीं कि हमने नुकसान, हम आज भी नुकसान करते हैं, हमारा परसों भी नुकसान हुआ है काफी, लेकिन अब हमें वो रिकवर करना आता है। हमने पहले 2-3 साल किया स्टडी करने के बाद क्या मैं ट्रेडर हो गया था, मैंने डिग्रीज करने के बाद क्या मैं ट्रेडर हो गया था। ट्रेडर, मैं अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेडर नहीं कहता, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि यार खुद तो कमाए ना कमाए, लेकिन हमारे सिखाए हुए लोग, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी सीखेंगे तो आप खुद कहेंगे यार सर हमें चीजें समझ जरूर आई हैं और अर्निंग भी आपकी बेहतर होगी। सर रोजाना लाइव क्लास होगी, कितने में अरसे में हम ट्रेडिंग सीख लेंगे, लेकिन ये ट्रेडिंग तो आज मैं भी नहीं सीख सका आज तक, 11 साल हो गए, सीख ही रहे हैं, तो ये सीखने का अमल जारी रहेगा। 2 मंथ्स का कोर्स है, हम इसको भी प्रॉपर अनाउंस करेंगे आपके साथ। तो थैंक यू। यहाँ तक जी, 1 मिनट रुकें जी, मैं आपकी वीडियो कर दूं जी। ये जी मेरा सेशन था आपके साथ, सॉरी आपके साथ यहाँ तक मेरा सेशन था। मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस्टर अब्दुल्ला सईद। अब्दुल्ला काइंडली अपना माइक ऑन कर लें जी। अब्दुल्ला जी बहुत ओवर शुक्रिया टू शायद भाई, यू। थैंक यू जी शायद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी बेसिक्स और चीज़ें जो है वो हमारे स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट की। मैं बस कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करूँगा, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो IT से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पर IT फर्म्स के अंदर पाकिस्तान में और इंटरनेशनली जो है ना वो वर्किंग की हुई है, और मेरे जो क्लाइंट्स है वो US और यूरोप मार्केट्स के भी हैं। तो फाइन, इसके अंदर जो जैसे बताया कि फॉरेक्स की इतनी बड़ी मार्केट है, तो ये अब मार्केट जो है ना 24/7 है, ठीक है। 24/7 तो हम ना जाग सकते हैं ना काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम एंगेजमेंट करके हम इससे फायदा उठा सकें। तो जब चीज़ों को मैक्सिमम टाइम के ऊपर एंगेज करना पड़ता है तो हमें उसको ऑटोमेट, मतलब उसको खुद साख्ता जो है ना बनाना पड़ता है। तो ऑटोमेशन के हवाले से फॉरेक्स की मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो कि आम ट्रेडर जो है, जो जिसने कहीं ना सीखा हो, जैसे ज़मान साहब शायद बता रहे थे, तो उनको ऑटोमेटिंग ट्रेडिंग का या बॉट्स का या जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो हमारी स्ट्रेटजीज़ बनती हैं, ठीक है, उनको ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं, उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जिससे फ़ायदा ये होता है कि आजकल की जो एक तो जो बिज़ी लाइफ़ है, उसके अंदर हमारी एंगेजमेंट कम से कम हो जाती है, और हमारे पास जो जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी जो है वो पॉज़िटिव हो जाते हैं। इसके साथ-साथ हम जो आपको एज मिलेगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो जैसे फॉरेक्स के डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, जो कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, उसमें ये है कि आपको यहाँ पर जो जो
एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस इन अ एज कि हम आपके साथ जो अपना एक्सपीरियंस और अपना जो पोर्टफोलियो शेयर करेंगे उसको मिला के कोई एक ट्रेडर या एक इवन के एक्सचेंजर्स जो है उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस और जो है वो वर्किंग प्रोफाइल नहीं होगी, जिससे ये होगा कि आपको जैसे ज़मान साहब ने 3 साल कहा तो हम अपना जो कलेक्टिव एक्सपीरियंस मिलाएँगे तो वो तकरीबन 40 टू 50 इयर्स बन जाता है, ठीक है? कि आपको जो है जो जो चीज़ हमने जो है वो अपने टीचर से, अपनी ट्रेडिंग से, अपना टाइम लगा के और अपना अपना पैसा लगा के चीज़ें जो एक्सपीरियंस की हैं वो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, ठीक है? और फ्रॉम द फर्स्ट डे जो है वो आपको हम उस स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है ना वो लेके चलेंगे। तो कोशिश यही होगी कि अच्छा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ट्रेडिंग के हवाले से जब हम जो है सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आएँगे, ठीक है? हमारे पास अक्सर मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है। तो लैपटॉप और मोबाइल के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑर्डर्स कैसे एग्ज़ीक्यूट करने हैं, ऑटोमेट कैसे करना है और बाकी चीज़ें वो इंशाल्लाह जो है वो साथ-साथ आपको लेके चलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हर स्टूडेंट को जो हमारे साथ ऑन बोर्ड होगा, उसको उसको रियल पिक्चर दिखाई जा सके फॉरेक्स की, ठीक है? कि इसकी रियल मार्केट के अंदर जो है इसके अंदर क्या चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को किस तरह हमने कवर किया और वो कवर कर सकते हैं। तो होपफुली जो पॉजिटिव चीज़ें हमने अपनी जो एक्सपीरियंस के अंदर सीखी हैं, वही हम जो है ना वो आप लोगों तक कम्युनिकेट करेंगे और फ्रॉम द वेरी स्टार्ट आपको क्या होगा कि आप जो है वो जो है वो इक्विप हो जाएँगे और लेस हो जाएँगे और काफ़ी ज़्यादा आगे आगे होंगे उन लोगों के साथ जो कि 5-5, 10-10 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। और आपका विज़न काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्रॉड होगा, आप चीज़ों को बहुत एक बड़े पर्सपेक्टिव से देख रहे होंगे, आप ये नहीं देख रहे होंगे कि ये मार्केट नीचे जा रही है तो मैं एक ट्रेड लगा लूँ। आपको पता होगा ये मार्केट नीचे जा रही है तो अभी एक न्यूज़ आई थी अमेरिका के अंदर, ठीक है? कि जी वहाँ पर जो है वो जो डेट्स डेट्स है वहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आना था, तो वो सारी चीज़ें आपको लेके चलेंगे। तो उससे ना सिर्फ फॉरेक्स, ठीक है? जैसे सर ने बताया, ना सिर्फ फॉरेक्स आपको डायरेक्ट प्रॉफ़िट देगा बल्कि आपको और भी रियल लाइफ़ के अंदर जैसे ये फॉरेक्स इतनी बड़ी मार्केट है कि इसके ऊपर दुनिया की पॉलिटिक्स, दुनिया की जीडीपी और बाकी जो ट्रेड्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड्स हैं, वो इस पे डिपेंड कर रही होती हैं। तो उससे जो है वो आपका एक तो विज़न और काफ़ी ब्रॉड होगा और बहुत ज़्यादा आप जब चीज़ों को देखेंगे तो एक बहुत बड़े पर्सपेक्टिव में जो है ना वो देख रहे होंगे। फाइन? तो इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे और जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे और कोशिश यही है कि लाइव लाइव सेशन का मकसद यही है कि रियल एनवायरनमेंट के अंदर एंगेजमेंट करें। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं लेकिन आपकी लाइव इंटरेक्शन नहीं है। आपको एक-एक सवाल ढूँढने के लिए जो है ना अपने घंटे लगा जो है ना वो ज़ाया या वहाँ पर एंगेज करने पड़ते हैं। तो कोशिश यही होगी कि लाइव सेशन के अंदर वन टू वन कोऑर्डिनेशन रखें और जब हम ट्रेडिंग पे आएँगे तो हम आपके साथ लाइव सेशन के ऊपर आपका एक्सेस करके आपका लैपटॉप या आपका मोबाइल, ठीक है, आपको लाइव वहाँ पर भी चीज़ें कम्युनिकेट करेंगे ताकि कम से कम टाइम के अंदर देखिए फॉरेक्स बहुत बड़ी मार्केट है, जैसे अभी सर ने भी कहा कि ये अभी हर दिन एक एक पुराना ट्रेडर नई टेक्निक सीख रहा होता है तो वो लर्निंग फेज़ में ही होता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि वो जो पुरानी जितनी भी लर्निंग है वो आपको कम से कम टाइम के अंदर जो है ना वो समझा दी जाए, सिखा दी जाए, ताकि आपका टाइम जो है ना वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने में ना लगे, जब बल्कि वो स्ट्रेटजीज़ जो आपको बता दी गई है उनको टेस्ट करने के अंदर लगे। फाइन? तो इंशाल्लाह आपके साथ वन टू वन सेशन में जो है ना हम साथ रहेंगे। जी सर। जी, जी। थैंक यू अब्दुल्ला। ज़बरदस्त। अब्दुल्ला की जो स्पेशलिटी है दैट इज़ टेक्निकल साइड ऑफ दिस कोर्स और बहुत दफ़ा जो है अब्दुल्ला मुझे गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी। कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर मैं ज़रा व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूँ, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। हम इसको हर चीज़ को डिटेल में इंशाल्लाह पीपीटी में करेंगे। देखें फॉरेक्स सीखना सबसे पहले आप ये लेन-देन का जो काम है ऑनलाइन इन ऐप्स के ऊपर, ठीक है? ये ट्रेडिंग है क्या? अच्छा थैंक्स है सर जी बहुत अच्छी तरह समझाया आपने चलिए गुड थैंक यू। जी। मेरी जो स्पेशलिटी है और जिसमें मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ और मैं इसके अलावा भी कुछ काम जो कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्रेनिंग एस्पिरेंट्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी जो पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करते हैं उनकी ट्रेनिंग मैं करवा रहा हूँ पिछले 10 साल से और उसमें साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एक साइकोलॉजी का एक पार्ट है उसको भी हम डील करते हैं तो वो फाइनेंस और साइकोलॉजी चीजें मिक्स होके उसने मुझे फॉरेस्ट के अंदर बहुत कुछ सिखाया
और मैंने अल्टीमेटली ये चीज कंक्लूड की कि आपकी साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है। अच्छा, अब ये साइकोलॉजी क्या, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस कोर्स में आपको मैं और अब्दुल्ला क्या क्या चीजें करवाएंगे, वो जरा गौर से देख लें वो क्या क्या चीजें। नंबर 1 इज इंग्लिश। अब आप परेशान हो गएंगे, यार हमने तो फॉरेक्स के लिए क्लास ज्वाइन की थी, ये सर हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। नंबर 2 इज मैथ। नंबर 3 इज साइकोलॉजी, स्पेलिंग इग्नोर कर दीजिएगा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के बाद आपके पास है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के बाद आपके पास टूल्स हैं। तो ये जो आपके पास, अब ये क्यों चीजें पढ़नी है, इंग्लिश क्यों पढ़नी है? आप फॉरेक्स में काम करने जा रहे हैं, आप शेखुपुरा या मुल्तान की सब्जी मंडी में काम करने नहीं जा रहे। आपने किसी के बारे में पूछना है खड़े होके, अच्छा यार आज ट्रक कितने आ रहे हैं, आम का सीजन आ गया कि नहीं आ गया, आपने ये बात नहीं पूछनी। आपने ये देखना है, अच्छा कौन सी करेंसी ऊपर जा रही है, कौन सी डाउन हो रही है। आप न्यूज कैसे पढ़ेंगे? अच्छा, अब इंग्लिश का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इंग्लिश का पूरा कोर्स करवा रहा हूँ। हर फील्ड की कुछ टर्म्स होती हैं, इसको हम जार्गन टर्म कहते हैं लैंग्वेज के अंदर, कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स के मतलब बताए जाएंगे जो जब आप इंटरनेट पे जाएंगे, जब वो वर्ड लिखा हुआ आएगा तो आपको फौरन पता लगेगा, अच्छा यार ये मतलब है। आप एक बहुत ज्यादा यूजुअल वर्ड सुनते होंगे, उसको कहते हैं होली ग्रेल। ये वर्ड फॉरेस्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब अक्सर लोग पढ़ के गुजर जाते हैं, इसका मतलब नहीं पता होता, इसका मतलब देखेंगे। उसके बाद बहुत सी चीजें, शॉर्ट सेल, इसका क्या मतलब है। आपकी वोकेबलरी, आपको लफ्जों के मतलब पता होंगे तो आप इस दुनिया की इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। तो इसलिए इंग्लिश विद रिस्पेक्ट टू फॉरेक्स आपको पता होनी चाहिए। वो उसका भी एक अलग से हमने पूरा मॉड्यूल डेवलप किया है। होता ये है कि जब आपको आप पोर्टल पे बैठते हैं, आप MT4 पे बैठते हैं, आप इंटरनेट पे न्यूज पढ़ रहे होते हैं, या आपको सिग्नल आता है, सिग्नल में समटाइम इन्फॉर्मेशन भी होती है, न्यूज भी आती है आपके पास, कभी आज जो है वो ये पॉलिसी आने लगी है, तो आप बस कहते हैं अच्छा ठीक है, कौन पढ़े इसको। आप पढ़ते इसलिए नहीं है, पढ़ना तो चाहते हैं, पढ़ते इसलिए नहीं है कि आपको समझ नहीं आती। तो इंग्लिश ये कोई हार्ड एंड टफ इंग्लिश नहीं होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर दो सफों का पेज है तो आपने उसमें से क्या क्या वर्ड देखने हैं, आपको किन चीजों से अंदाजा हो जाएगा। तो ये आपका एक तो फॉरेक्स का और ओवरऑल इंडस्ट्री का नॉलेज इनहेंस होगा, ताकि कल को जब आप कहीं बैठे हैं, कल को अगर आप कहीं बैठे हो और आपसे कोई पूछे कि अच्छा भाई फॉरेक्स में काम करते हो, तो फिर आप उसको कॉन्फिडेंस से बता सको कि हाँ फॉरेक्स ने हमें ये चीजें दी हैं और हम इसलिए काम करते हैं। तो आपके पास वैलिड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरी चीज है जी मैथ। अच्छा, मैथ का हरगिज मतलब नहीं है मैं आपको कैलकुलस सिखाऊंगा, अंडर रूट, स्क्वायर रूट, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सिंपल मैथ का मतलब ये है फास्ट मैथ। नंबर चल रहे होते हैं करेंसी के अंदर ऐसे, 3 1 2 1 2, थोड़ी देर बाद 3 1 8 1 2, मतलब इस तरह ये 5 डिजिट्स और 4 का पिप्स चल रहा होता है, ये डिस्कस करेंगे बाद में। तो इतनी फास्ट जो कैलकुलेशन और चल रही होती है, जब आपने डिसीजन करना है, तो मैंने बहुत दफा देखा है अक्सर कि आप डिसीजन करते हैं, अच्छा मैं ये ट्रेड लगाने लगा हूँ, आप उधर रियल मार्केट की फिगर देख के जाएंगे लैपटॉप पे या मोबाइल पे, कैलकुलेटर ओपन करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, अच्छा मैंने ये करना है, इतने पे मैंने ये लगा देना है, 30 पे मैंने ऐसा लगा देना है, मैंने TP लगा देना है। ये पूरा कैलकुलेशन करते कराते इस वक्त वापस मार्केट में आते हैं तो पता लगा है मार्केट ऊपर जा चुकी है, नीचे जा चुकी है। तो रियल टाइम में काम करती है, बहुत वॉलेटाइल होती है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए कि अच्छा मैंने नंबर्स को देख के फॉरन प्लस माइनस कैसे करना है, मैंने डिसीजन कैसे करना है। तो उसको आप अगर कहें तो ये मेंटल मैथ है। मेंटल मैथ कि आप दिमाग में फॉरन से कैलकुलेशन करके डिसीजन कैसे कर सकते हैं, दिस इज मेंटल मैथ। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो अ सर्टिफाइड मेंटल मैथ ट्रेनर। सिंगापुर से मैंने सर्टिफिकेशन की थी और इस वक्त मैं पाकिस्तान में बहुत से लोगों को मेंटल मैथ की ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी फॉरेक्स ट्रेनिंग में। मैं साइकोलॉजी में बाद में आता हूँ, टेक्नोलॉजी देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी हम समझते हैं हमने ऐप डाउनलोड कर ली, काम कंप्लीट हो गया, ऐप मैंने डाउनलोड कर ली है, बस दैट इज एनफ, बाकी मैं यूट्यूब से देख लूंगा, यहाँ से देख लूंगा, ऐसा नहीं है। MT4 क्या है, कौन सा टूल कैसे काम करता है, कौन से टूल को किस वक्त यूज करना है, कौन सा पहला गियर कब लगाना है, दूसरा गियर कब लगाना है, रिवर्स गियर कब लगाना है, हैंड ब्रेक खींच के पहला गियर कब लगाना है, ब्रेक कब लगानी है, 360 टर्न कैसे लगाना है, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होंगी, टेक्नोलॉजी पता होगा, टेक्नोलॉजी और साथ साथ ये टूल्स पता होंगे तो ही आप काम कर सकेंगे। मैं तो आपको पहले, सबसे पहले MT4, अब्दुल्ला MT4 जब सिखाएगा आपको, उससे पहले मैं आपसे MT4 बनवाऊंगा एक्सेल के अंदर। तो वो हम टूल के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, दैट इज एक्सेल। बहुत आसान है, 3 दिन में आपको इतना एक्सेल आ जाएगा जितना मुझे 5 साल लगे थे सीखने में, ये मेरी आपसे गारंटी है
कि 3 दिन में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इतना आ जाएगा जितना मैंने 5 साल में सीखा था। ये क्यों सीखना है? ताकि आप इंडिकेटर को खुद बना सकें, खुद चेक कर सकें, खुद टेस्ट कर सकें, कैलकुलेशन कर सकें, प्लानिंग कर सकें, मनी मैनेजमेंट कर सकें। आप लगाएं, अच्छा यार मैंने $100 इन किया है, मैंने कितना कमाना है? अच्छा $100 से मैं ऐसा करता हूँ, बस सिर्फ $10 की ट्रेड लगाता हूँ, बस 10% की। ये सारे डिसीजन दिमाग में नहीं होते, कॉपी पेंसिल पे नहीं होते, ये किसी टूल के अंदर होते हैं। दैट टूल विल बी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो उसके अंदर हम काम करेंगे। तो ये भी बड़ी डिटेल है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज साइकोलॉजी। मैंने हमेशा लॉस, अभी भी हो जाता है, लेकिन शुरू शुरू में हमेशा लॉस कब किया? ट्रेड लगाई, नुकसान हो गया, मैंने कहा अच्छा ऐसी की तैसी मैं एक और लगाता हूँ, लगा दी, उसमें नुकसान, अच्छा ऐसी की तैसी मैं एक और लगा दी, और फिर 3-4 के बाद पता लगा कि भाई साहब कंगले हो गए। ये क्या चीज है? रिएक्ट कैसे करना है आपने, ठीक है? रिएक्शन जो है दैट इज साइकोलॉजी की मार्केट। अच्छा, एक आपकी पर्सनल साइकोलॉजी है, आप कैसे रिएक्ट करते हो? नुकसान हो गया, आप क्या करोगे? प्रॉफिट हो गया, आज तो अकाउंट डबल हो गया भाई, अकाउंट डबल हो गया, अब क्या करना है? फिर उसकी एक अलग से आप, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ है, फिर क्या करना है? फिर एक मार्केट साइकोलॉजी है, मार्केट कैसे बिहेव करती है, मार्केट की साइकोलॉजी। लोग कब डरते हैं? लोग डरते हैं तो चीजें बेच देते हैं ना, कि भाई इसके बाद तो प्राइस गिरने वाली है, बेचो। तो वो कौन सी साइकोलॉजी है मार्केट की? फिर मार्केट में कॉन्फिडेंस आता है, लोगों का एतबार बढ़ता है, नहीं यार ये पॉइंट है, इसके बाद नहीं जाने लगा। तो मार्केट की साइकोलॉजी सीखनी है, अपनी साइकोलॉजी, उसके बाद मार्केट की साइकोलॉजी, ये दोनों चीजें आपने करनी है। इसमें लास्ट में जो मैं आपको चीज बताता चलूं दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन, ये रिएक्शन पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप घर से बाहर जाएं, मोहल्ले में या कभी हुआ हो आपके साथ, कोई बिल्ली बैठी हुई है या कुत्ता बैठा हुआ है, और आपका गलती से पाँव उसकी दुम पे आ गया, तो वो फौरन से पहले आपकी तरफ गौ करके चीखेगी या काटने की कोशिश करेगी, बिल्ली हुई या कुत्ता हुआ भौंकेगा, काटने के करीब आएगा। उसने क्या किया? वो फौरन से पहले रिएक्शन दे रहा है आपको, मैं रैपिड कह लें या फौरन कह लें, वो रिएक्शन दे रहा है। उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने कुछ भी नहीं सोचा, उसने जैसी उसके साथ कुछ एक्टिविटी, उसने फौरन रिएक्ट कर दिया। ये जानवर की खसलत है, इंसान की खसलत ये नहीं। अगर आज आपको कोई थप्पड़ मारता है तो फौरन से बैठ के रिएक्ट कर देते हैं, ये भी रिएक्ट होता है। समटाइम आप सोचते हो नहीं यार इसने थप्पड़ मारा, इसका सर खोलना तो बनता है, तो आप फिर फौरन रिएक्शन नहीं करोगे, आप थोड़ा सा होल्ड करोगे। तो ये जो होल्ड की कैपेसिटी है, रिएक्शन देने से पहले का वक्फा है, ये इंसान को जानवरों से अलग करता है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि हमारे मुल्क में जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं जानवरों की तरह कर रहे हैं, नुकसान होता है ऐसे की तैसे फिर कर दो, वो सोचते नहीं है, वो मार्केट की साइकोलॉजी के मुताबिक खेलना शुरू करते हैं, फिर मार्केट जैसे खिलाती है वो खेलते हैं। और मार्केट हमेशा आपको डुबोने के लिए खिलाती है, आपको कमाने के लिए नहीं खिलाती। मार्केट हमेशा आपको डुबोएगी, आपने खुद तैरना है। तो ये जो रिएक्शन की मैं आपको बात कर रहा हूँ, रिएक्शन देना सीखना है, ये बहुत मुश्किल काम है। और दिस इज द ओनली फैक्टर जो आपके सक्सेस का बेस पिलर बनेगा। अगर आपको रिएक्ट करना आ गया मार्केट के मुताबिक, तो मसला ही कोई नहीं है। और ये इंडिकेटर, ये टूल्स, ये सारी सारी चीजें, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपने इस चीज को ट्रेन करना है। अगर ये आपके दो कानों के दरमियान जो छोटी सी स्पेस है, दुनिया की ताकतवर, ठीक है, अशरफुल मखलूकात, तो ये जिसने मार्केट बनाई है वो भी इंसान है, आप भी इंसान है, लेकिन इसको अगर आप यूज करेंगे, साइकोलॉजी और ये रिएक्शन मैनेजमेंट आप सीखेंगे। समटाइम होता है, "ओ यार काश मैं इतने पे ले लेता, जब ये रेट था तो मैं ले लेता, ये वक्त गुजर गया"। इसको रिग्रेट मैनेजमेंट कहते हैं, अफसोस, काश मैं ये कर लेता। तो ये सारी की सारी चीजें बड़ी डिटेल के साथ, मैंने कहीं आपको भी आज पिप नहीं पढ़ाया, मैंने कहीं आपको लॉट साइज नहीं पढ़ाया। ये मुश्किल है कोई काम? मुझे आप 5 घंटे दें एक दिन में, मैं 5 घंटे में आपको बिल्कुल एक एक चीज, टेक्निकल चीज पढ़ा सकता हूँ। फायदा? 5 घंटे सारे इंस्टीट्यूट यही कर रहे हैं पाकिस्तान में। आखिरी चीज, विजन, मैं क्यों ये स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको वक्त के साथ साथ पता लगेगा, अब्दुल्ला और मैं दुबई में भी काम करके आए हुए हैं, दोनों इकट्ठे। अब्दुल्ला दुबई में था, मैं ऐसे मिलने जाया करता था कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर। हमने क्रिप्टो की इंडस्ट्री में भी बहुत कुछ किया है, हम वो भी आपको बताएंगे। फॉरेक्स में भी बहुत कुछ किया है, इसके अलावा भी और टेक्निकल एस्पेक्ट्स, टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी आपको डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको बताएंगे। और हम आपको वो बातें बताएंगे जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। उसकी रीजन क्या है? यूट्यूब पे लोग कुछ और करने बैठे हुए हैं, दे आर फॉर व्यूज, हम वो करने नहीं बैठे हुए।
जो मुझे एहसास होता है, मेरे एक दो और भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन केस में मैं यही समझाता हूँ, यहाँ पर भी यही समझाता हूँ। लेकिन जिस वक्त आप फॉरेक्स में जाएंगे ना, फॉरेक्स मार्केट में, और जिस वक्त आप ट्रेड लगाएंगे, जिस वक्त आप ट्रेड लगाएंगे, तो आपकी ट्रेड का मुकाबला मार्केट से है। वो शाहिद से, अब्दुल्ला से, एहसन से, या किफायत से, या महर से, या राना दिलनवाज से, तुफैल से नहीं है, वो मार्केट से है। इस मार्केट में कौन है? इस मार्केट में इंडियन है, इस मार्केट में इजरायली है, इस मार्केट में रशियन है, इस मार्केट में चाइनीज है, जापानीज है, ऑस्ट्रेलियन है, सऊदी अरब है, नाइजीरिया है, 192 कंट्रीज हैं। जिस वक्त आप इस मार्केट में जाते हैं तो आपका मुकाबला ग्लोबली होता है। तो अगर मैं आज वो चीजें जो हमने सीखी हैं, और मुझे पता है कि ग्लोबली अगर मेरी वजह से आप कुछ ना कुछ 2 रुपए भी कमा ले, मैं इस चीज को काउंट नहीं करता। मैं ये काउंट करता हूँ यार, कमा लिया 2, निकाल के लेके आए हो मार्केट के अंदर से, दैट इज इनफ। मार्केट का होल्ड 80% नॉन मुस्लिम्स के पास है, 80%, बल्कि इसको आप 90% कह लें। अब पिछले कुछ अर्से में शायद चेंज हुआ हो, 90% होल्ड नॉन मुस्लिम्स के पास है। तो पहली चीज, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ, और हमने तो यही नीयत बनाई हुई है, हमारे भी कुछ उस्ताद हैं, उन्होंने ट्रेनिंग की कि यार कमा रहे हो तो इस नीयत से कमाओ, स्वभाव भी मिल जाएगा कि किन के मुंह से निकाल के लेके आ रहे हो। और वो हमसे बहुत आगे हैं, हमने बहुत कुछ सीखा, और वो आगे इसलिए है कि वो सीख के कर रहे हैं, और हम पीछे इसलिए हैं कि हम सीखे बगैर कर रहे हैं। तो इसको उसी एंगल में इंशाल्लाह करेंगे, और बड़ी डिटेल के साथ इन चीज़ों को देखेंगे। यहाँ तक आज का सेशन मेरे से कंक्लूड करते हैं। आपको विजन भी समझ आ गया होगा, मकसद भी समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये फ्री क्यों कर रहे हैं जी? ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ये कोर्स बिल्कुल भी फ्री नहीं है। लेकिन आपको कहीं ये फील ना आ जाए, अच्छा भाई ये पैसे कमाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम पैसे कमाने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। मेरा 1 घंटा, जब हमने दुबई में कंपनी में ट्रेनिंग दी थी, तो 1 घंटे की ट्रेनिंग के चार्जेस इतने थे जितने मैंने शायद 3 महीने में ट्रेडिंग में कमाए हैं उस वक्त। ये 2015 की बात है। तो मैं उस चीज को कंपेयर नहीं कर रहा। क्या चार्जेस हैं? देखें, चार्जेस आपकी मर्जी के होंगे। ये अब्दुल्ला से मैंने डिस्कस नहीं किया, पर मैं अभी आपके साथ अनाउंस कर रहा हूँ। द रीजन कि मैं अपने आप को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ कि यार देखो भाई, 10 साल हो गए, ये चीजें स्टडी में पढ़ी, डिग्री में पढ़ी, एक्चुअल मार्केट में मार खाई, दुबई में जाके देखा, यूके में जाके देखा, उसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेट पे देखा, डिफरेंट इंडस्ट्री में देखा, ये काम ऐसे नहीं होता। करना जरूर है, हलाल है, हराम है, सर ये कैसे होता होगा, सब चीजों के आपको जवाब मिलेंगे। हलाल है तो क्यों है, हराम नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज आपने माइंड क्लियर करना है। अगर आप क्लियर नहीं है तो यू विल नेवर बिकम अ गुड ट्रेडर। डाउट में रहें जब आप, यार पता नहीं यार मैं सही कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा, तो फिर आपने खाक काम किए। डाउट के साथ तो जाने ही नहीं है ना। तो ये डाउट कैसे दूर करने, ये भी सारे स्टडी का पार्ट है। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला, इट्स बिन 51 मिनट्स। बड़ी हिम्मत की बात है, सबने हमारी बातें सुन ली। कौन सुनता है आजकल किसी। तो फीस जी आपकी मर्जी की होगी, वो मैं ग्रुप में अनाउंस करवा दूंगा। सेकेंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने 51 मिनट्स हमारे साथ गुजारे हैं और आपको लगा है कि नहीं यार ये लोग बाकियों से कुछ बेहतर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या कम से कम चलें आज तक अभी तक की डिस्कशन में बातें तो अच्छी की हैं, तो बाकी लोगों को इस ग्रुप में इनवाइट करें। अगर आपका कोई जानने वाला है, वो कहता है कि यार मुझे 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं ट्रेडिंग के लिए, मैं बड़ी बात नहीं करता, लेकिन किसी भी ट्रेडर को ले आए। आपके सर जी वो दुनिया पाकिस्तान, दुनिया का नहीं, पाकिस्तान का नंबर 1 ट्रेडर है, ले आए। मैं उससे बहुत कुछ सीखूंगा और वो मुझसे बहुत कुछ सीखेगा। तो इसलिए उन तमाम लोगों को जो एक्सपर्ट हैं उनको बताएं कि यार ये शाहिद राना है, अब्दुल्ला हैं, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस वक्त कोई फीस नहीं है, मतलब कोई का मतलब कि जीरो नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्रुप में आप लोग डिसाइड करें कितनी फीस है, आप जो कहेंगे मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि सक्सेसफुली आप लोगों को उस जर्नी पे लेके जाया जाए कि यार 5 साल बाद, 6 साल बाद, 3 साल बाद मुझे पता हो कि यार मैंने पाकिस्तान में 50, 500, 200 सक्सेसफुल ट्रेडर क्रिएट किया हुआ है। 500 बंदा मैंने ट्रेन कर दिया। इतना मुझे यकीन है अब्दुल्ला और मुझे कि अगर हमने किसी को ट्रेनिंग दे दी, अगर 500 बंदों को दी, तो यार वो $1 कमा लेना महीने का, तो $500 है। ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ। तो आपको अगर काम आ जाए तो आप दिन के $500 कमा सकते हैं। जब ये आएगा ना मार्केट से पाकिस्तान में, तो बस हमें इसी चीज की खुशी है, कोई काम कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त जितना बुरी तरह इस मार्केट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और एक ऐसे काम को जो एक हलाल, जो एक लेजिटिमेट,
जो एक पूरी दुनिया में होने वाला बिजनेस है उसका पाकिस्तान में बुरा हाल किया जा रहा है। और रीजन इस वजह से बुरा हाल किया जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग, जो लोग इसको समझते हैं, वो सामने नहीं आ रहे। कौन ट्रेनिंग करा रहा है? यूट्यूब पे किसका चैनल है? मैं किसी की एजुकेशन की बात नहीं कर रहा। 5 साल उसने ट्रेडिंग ट्रेडिंग की है, उसके बाद उसने सिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल जी, उसने ट्रेडिंग की है, उसने पैसे बनाए होंगे, पर मेरे भाई सिखाना और बात होती है। अब्दुल कदीर खान आके आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा सकता, बिलीव मी। वो आपको एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा सकता, ही इज अ गुड साइंटिस्ट। लेकिन एक टीचर, एक प्रोफेसर, पीएचडी प्रोफेसर जो फिजिक्स पढ़ाता है, उसकी और चीजें। तो ये पढ़ाना, ट्रेडिंग करना, ये दोनों चीजों को मिक्सअप करना, ये बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद इस्माइल, अरसलान इस्लाम। उम्मीद है आप बाकी लोगों के साथ इस ग्रुप का लिंक मैं भी शेयर करवा देता हूँ ग्रुप में। बाकी लोगों के साथ ग्रुप का लिंक शेयर करें, उन लोगों को लेकर आएं। हमारा नेक्स्ट सेशन भी अभी फ्री ही होगा, इसके अंदर आपके साथ बेसिक चीजें और डिस्कस करेंगे। कुछ जो आज बातें हुई हैं वो भी रिपीट होंगी। जिसको भी फॉरेक्स से कमाने का शौक है, कोशिश करें उसको हमारे से कनेक्ट करवाएं। फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से सवाल थैंक किसी यू का जी, अगर, थैंक यू। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।